आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए स्टेटमेंट्स को पढ़कर बताना है कि बैलेनोग्लोसिस के लिए इनमें से कौन से सही होंगे, कौन सा सही फीचर है। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि बैलेनोग्लोसिस एक सेप्रोजोइक हेमिकॉर्डेट है, यानी हमारे एनिमल किंगडम के अंदर ये हेमिकॉर्डेटा फाइलम में बिलोंग करता है और शेलो कोस्टल वाटर्स में ये यू शेप्ड बरोज के अंदर रहता है। ये बात सही है। हम देखते हैं कि शेलो वाटर में ये मरीन हैबिटेट में पाया जाता है और सी का जो सैंडी बॉटम होता है वहाँ पर इस तरह के यू शेप्ड बरोज की फॉर्मेशन करके उनमें ये रहता है। तो अब अगर अपने स्टेटमेंट्स को देखें, पहले कह रहे हैं कि इसकी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है जो ज़्यादातर सिलिएटेड होती है। बैलेनोग्लोसिस के बारे में ये बिल्कुल सही बात है। बैलेनोग्लोसिस एक तरह का एकन वर्म होता है और अगर उसकी बॉडी को हम ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे कि सिलेंड्रिकल शेप की इसकी एक सॉफ्ट इलोंगेटेड टाइप की बॉडी है और इसकी बॉडी के सरफेस पे हमें बहुत सारे सिलिया और इसके अलावा म्यूकस की रिच डिपोजिशन मिलती है। तो पहली स्टेटमेंट तो सही है बैलेनोग्लोसिस के बारे में। दूसरा कह रहे हैं कि इसकी बॉडी को हम माउथ, कॉलर और ट्रंक में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर इन्होंने गलत दे दिया। 3 मेन रीजन्स में इसकी बॉडी को डिवाइड किया जाता है, ये तो सही बात है, लेकिन यहाँ पर जो एंटीरियर रीजन होता है इसको हम माउथ नहीं बल्कि इसका प्रोबोसिस कहते हैं और फिर कॉलर और ट्रंक आते हैं। तो माउथ की जगह यहाँ पर प्रोबोसिस लिखना चाहिए था, इसीलिए स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट लिखा है कि इसकी ट्रंक को हम ब्रांचियोजेनिटल, हेपेटिक और एब्डोमिनल रीजन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगेन सही स्टेटमेंट है। अगर इसके ट्रंक रीजन को यानी इसकी बॉडी का जो पोस्टीरियर इलोंगेटेड फ्लैटेंड टाइप का पार्ट है उसको अगर हमें डिवाइड करना हो 3 रीजन्स में, तो इसमें से सबसे एंटीरियर सबसे पहले हमारे पास आएगा इसका ब्रांचियोजेनिटल रीजन, फिर बीच में मिडल पोर्शन होता है इसकी ट्रंक का हेपेटिक रीजन और लास्ट में जो पोस्टीरियर पार्ट है वो हो जाता है इसका एब्डोमिनल रीजन। तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर कह रहे हैं कि इसके पास वैनिडोसाइट नाम के सेल्स होते हैं। अब वैनिडोसाइट्स एक तरह के स्पेशलाइज्ड ब्लड सेल्स होते हैं, लेकिन ये हमें हेमिकॉर्डेटा में नहीं बल्कि अपने कॉर्डेट्स के अंदर यूरोकॉर्डेटा सबफाइलम में मिलेंगे। तो यहाँ पर वैनिडोसाइट हालांकि एक तरह के ब्लड सेल हैं, लेकिन बैलेनोग्लोसिस में हमें नहीं मिलते, तो ये इसका सही फीचर नहीं है। लास्ट में दिया है कि स्वॉलोड मड से ये फूड ऑब्टेन करता है। अगेन ये भी सही बात है। हम देखते हैं कि सैंडी बॉटम में ये बरोज के अंदर रहता है और वहाँ पर जो मड और वाटर ये स्वॉलो करता है उसमें से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डिफरेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स के माइन्यूट पार्टिकल्स को कंज्यूम करके सरवाइव करता है। तो यहाँ पे दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन से हमारे बैलेनोग्लोसिस के बारे में सही होगा। एक तो पहले नंबर की स्टेटमेंट सही है कि इसकी सिलिएटेड सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। यहाँ पर हमने देखा था कि सॉफ्ट इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल शेप की बॉडी इसके पास होती है जो सीलिया और म्यूकस से कवर्ड रहती है। इसके बाद तीसरे नंबर की स्टेटमेंट सही है कि इसके ट्रंक को हम एंटीरियर ब्रांचियोजेनिटल, मिडल हेपेटिक और पोस्टीरियर एब्डोमिनल रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। और फिर हमारा लास्ट स्टेटमेंट कि ये स्वॉलोड मड से फूड ऑब्टेन करता है, ये भी सही है, क्योंकि जो मड और वाटर ये स्वॉलो करता है पानी में से, सी के सैंडी बॉटम में से, उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक मटेरियल्स के माइन्यूट पार्टिकल्स पे ये फीड करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मार्क कर देंगे। 1, 3 एंड 5 स्टेटमेंट्स यहाँ पर हमारे बैलेनोग्लोसिस के बारे में करेक्ट है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।